तो आज सीधा सवाल किस पर, आप यही सोच रहे होंगे। सीधा सवाल उस नीच पॉलिटिक्स पर है जिसने पराकाष्ठा पार कर दी है। किसी बीमारी का या किसी की बीमारी का राजनीतिक फायदे के लिए या आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से इस्तेमाल करना कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। और यही हुआ है आज कांग्रेस के नेता की तरफ से दिए बयान के बाद। बीजेपी की वजह से कर्नाटक में एक बार फिर सत्ता के लिए नाटक तो हुआ और इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अस्पताल में भर्ती हो गए। गुस्से से बौखलाई कांग्रेस अमित शाह के लिए स्वस्थ होने की कामना भी नहीं कर पा रही है। कैमरे के सामने भी कर्नाटक से कांग्रेस सांसद ने जो कहा उसके बाद तो सवाल ये उठने लगा है कि क्या सियासत में ये भाषा का गिरता स्तर स्वाइन फ्लू से भी बड़ी बीमारी नहीं है। आप शारीरिक बीमारी तो दूर कर देंगे, ये बेतुके बयान की मानसिक बीमारी कैसे दूर होगी। आने वाले कल में सियासत के लिए, हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा संकट साबित हो सकता है। बीजेपी ने पलटवार किया, कांग्रेस सांसद बीके हरिप्रसाद को भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ाया। सीधे सवाल आपके सामने हो उससे पहले आज क्या कुछ हुआ दिन भर आप देखिए और फिर खास मेहमानों से आपका तारुफ। इसको स्वाइन फ्लू बोलता है, हिंदी में सुअर का जो है जुकाम हुआ है। अगर हाथ लगाने से कर्नाटक में और हाथ लगाने से और खराब हो जाएगा उसका तबीयत। कर्नाटक का सरकार चूने से लोगों का शाप लगेगा, इसको और खराब बीमारी आ जाएगा। यह तो मुगल संस्कृति में होता था कि भाइयों का कत्लेआम कर दो, किसी के स्वास्थ्य का नाजायज फायदा उठा दो, किसी के स्वास्थ्य खराब होने पर अशुभ की कामना करो। ये भारतीय संस्कृति नहीं है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, दर्द और मौत के सौदागर। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। हर वक्त डिमोनेटाइजेशन, ये चाय वो चाय, कड़क चाय, नरम चाय, चाय चाय चाय, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय की पत्ती, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। ये वजीर आजम है अब क्या है? अरे चाय वाला था, अब वजीर आजम है। अरे वजीर आजम जैसे बन जाओ को छेड़ मत। याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीठ बहने लगेगा, खून निकलेगा। मोदी जी कह रहे हैं न खाएंगे और न खाने देंगे। फैसला करना याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या हराम यादव की सरकार बनेगी। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। एक बयान आपने सुना, ये 2007 से मौत का सौदागर से शुरू हुआ और 2018 होने को हो। खास मेहमान कौन कौन है हमारे साथ, मैं आपका तारुफ करवाना चाहती हूँ। नलिन कौली साहब है, प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। नलिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजीव पांडे साहब है जो कि एडवोकेट है, मुंबई से जुड़े हैं और आप इनको राजनीतिक विश्लेषक भी कह सकते हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ डिबेट कर रही हूँ। प्रोफेसर संगीत रागी यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और आरएसएस के विचारक भी हैं। अब्दुल रज़ाक खान साहब राजनीतिक विश्लेषक की तर्ज पर हमारे साथ जुड़े हैं और जेडीएस कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक भी रखते हैं। सैयद अब्बास अली जैदी साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। यहाँ दुष्यंत नागर साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नलिन जी मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, ये क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स है? स्वाइन फ्लू, कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन ये पॉलिटिक्स जिसे मैं नीच ही कहूंगी, देयर इज नो अदर वर्ड टू डिस्क्राइब दिस, इससे कैसे डील किया जाएगा? इसके दो पहलू हैं। पहली बात है कि राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक विरोधी एक दूसरे पे राजनीतिक वार करते हैं और ये अक्सर होता है। चुनावी रैलीज में बहुत कुछ कहा भी जाता है और कई अरसों से कहा जा रहा है, ऐसी बात नहीं कि अभी शुरू हुआ है, लेकिन हर चीज़ की कुछ सीमाएं बनाई गई थी। नॉर्मली वो सीमाओं में किसी के स्वास्थ्य या किसी के लिए बुरा कल्पना करना कि ये मर जाए या ज़्यादा बीमार पड़ जाए, इस प्रकार की एक हमेशा लक्ष्मण रेखा रही है। मुझे जो मेरी जानकारी में बीके हरिप्रसाद जी एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के,
ये शायद पहली बार मैं सुन रहा हूं कोई नेता जो किसी की बीमारी को सामने लाकर पहले उस बीमारी पर मजाक उड़ा रहे हैं और फिर कह रहे और बीमारी ज्यादा लगे। मतलब किसी के लिए पर्सनल रूप से उनके लिए खराब सोच रहे हैं दुष्यंत नागर। और मैं मानता हूं ये कांग्रेस पार्टी के खुद अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने अभी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी की बीमारी के लिए नहीं, उन्होंने कहा हम अच्छी शुभकामनाएं भेजते हैं। तो ये तो खुद उसके विरुद्ध जा रहे हैं, तो उनको इस बात ऐसा क्यों है दुष्यंत नागर, क्या हो रहा है? माफी मांगनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्या कांग्रेस के अध्यक्ष की कोई सुनता नहीं है? इतना कह देने के बावजूद अगर नेता अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा रहे, एंड आई एम सॉरी, मतलब आप किसी की बीमारी का कैसे मजाक उड़ा सकते हैं? देखिए, कांग्रेस पक्ष की तरफ से आप देख लीजिए पिछले 4-5 साल में जितनी भी घटनाक्रम हुआ है, कोई भी चाहे ऑपोजिशन का लीडर हो, उनका रवैया सदैव उदारपूर्ण, प्रेम और स्नेह से भरा रहा है। और राजनीति में अगर विरोध भी है, विरोधाभास भी है, अगर आलोचना भी होती है, आलोचना भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं तो गरिमामय तरीके से करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये भारत की राजनीति में इस प्रकार के शब्दों को लेके आए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और मैं क्या कहूं, नेहरू जी, गांधी जी के विषय में, और इनकी जो ट्रोल आर्मी जो सोशल मीडिया पे लगातार झूठा दुष्प्रचार कुप्रचार करते रहते हैं, उसकी तो खैर अगर बोलने लगूंगा तो आपके शो का समय कम पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है, किसी को भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विषय में कोई भी बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। निजी जीवन अपनी जगह है, बीमारियां अपनी जगह है, राजनीतिक विरोधाभास अपनी जगह है। जो हम बयानों से जान रहे हैं उससे होता है। अगर हरिप्रसाद कोई छोटे मोटे नेता हैं क्या? सर मुझे ये बताइए। मैं जानता हूं बहुत बड़े लीडर हैं, बयान देने का क्या आप बहुत बड़े नेता हैं, और आप आइडियोलॉजिकल आप अगर पूरा बयान, अगर आप पूरा बयान उनका सुनाएंगे, राजीव पांडे, अगर पूरा उनका बयान आप सुनाएंगे, अरे मुद्दों से नहीं, बात कुछ और निकलेगी। मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एक मिनट कुछ कहना चाहता हूँ मैं, छोटी बात, एक लाइन में मैं इतना ही कहूंगा। देखिए, मैंने कहा ये पहला उदाहरण है जो किसी के स्वास्थ्य का मजाक उड़ा रहा है और कल्पना और आशा दिखा रहे हैं कि उन पे और बीमारी आए। और दूसरी बात, जिस दुष्यंत जी रिकॉर्ड के लिए बंदर, घांची, निपुंसक, नीच, हिटलर, क्या क्या शब्द मोदी जी के लिए इस्तेमाल किए, तो अगर ये कांग्रेस की अच्छी सोच है, किसी को कसर नहीं छोड़ा, नए नए जुमले लाते हैं, शहजादे, कारनामे, फलाने ढिमकाने, ये राजनीति के स्तर को नीचे लाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। शुरुआत उन्होंने की है। सैयद अब्बास अली, शुरुआत किसने की है? राजीव पांडे, वेलकम। वेट, राजनीतिक डिबेट में जो स्तर गिरा है, इसके लिए सोनिया गांधी जिम्मेवार है। सबसे पहले राजीव पांडे जिम्मेवार है, पता ही नहीं रहता क्या बोल रहा है। देश के चीफ मिनिस्टर को कहा, और मोदी जी के बारे में उन्होंने मौत का सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया। दुष्यंत जी सुनिए, आप कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के, अरे आज का वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ लो मिस्टर पांडे, वॉशिंगटन पोस्ट देखा आज की हाईलाइट क्या है? बात आपको देखना होगा, आज की प्रमुख खबर क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था के विषय में क्या उन्होंने क्या विश्लेषण किया है? जानकारी है आपको? आप जानते हैं भारत का क्या हाल हो चुका है इकोनॉमी का? अरे 3000 करोड़ का फायदा दिलवा दिया आपने बीमा कंपनियों को, किसान को मरवा दिया। लगातार आप देखिए किस प्रकार की रिपोर्टिंग हो रही है देश के बाहर की मीडिया में। देश के आज हालात क्या हैं? अरे देश के हालात क्या है पता है आपको? पता है आइलैंड एफएस से कितने लोगों का, कितने करोड़ों का नुकसान हो गया, कितना रोजगार छिन गया? आपको नहीं मालूम? आप एक दुनिया में रहते हैं जहां पे ख्वाब दिखाते हैं, ख्वाब बेचते हैं, ख्वाब परोसते हैं, ख्वाब खिलाते हैं, सपनों के सौदागर हो आप लोग। आपने इस देश को बर्बाद कर दिया, देश को बंटधार कर दिया। एक सेकंड रुकिए दुष्यंत नागर, रुकिए एक सेकंड। किसान आज हर अरे तो किसान की बात कीजिए ना दुष्यंत नागर, प्लीज आवाज बुलंद मत कीजिए, आवाज बुलंद मत कीजिए, आवाज बुलंद मत कीजिए, रुकिए एक सेकंड, कायदे से रखिए अपनी बात, आवाज बुलंद करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं मेरे डिबेट में एक सीमा होती है, मैं उस सीमा को लांघने नहीं देती हूँ, मैं उस सीमा को लांघने नहीं दूंगी। बिना बुलाए बोल रहा है तो मैं भी बोलूंगा, मैं भी पक्ष अपना रखूंगा। इस पूरी दुनिया देख रही है कि आप कितना टाइम से बोल रहे हैं दुष्यंत नागर, प्लीज आंखों पर पट्टी मत बांधिए। क्या दिया इन्होंने देश को? आप बताइए देश को क्या दे दिया इन्होंने? कौन सा 5.25 साल में 5 वर्ष होने जा रहे हैं? मेरे प्रिय भाई रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, पांडे साहब रुकिए, पांडे साहब रुकिए, 30 सेकंड चाहिए, रुकिए, आप बात कहनी है। नो आई वांट यू टू स्टॉप जस्ट अ सेकंड। आज हम डिबेट किस पर कर रहे हैं? भाषा का स्तर गिर चुका है।
आज आप एक सेकंड, दुष्यंत नागर प्लीज नाउ लिसन टू मी। चेंज किया पांडे ने, आप भाजपा समर्थकों को कुछ नहीं बोलते, ये दुखद और दुर्भाग्य की बात है, आप मेरे ऊपर लग जाते हैं। मैं बोर हो चुकी हूं आपके इन आरोपों से, अब ये आरोप मुझे कोई भी असर नहीं करते। आपको असर नहीं करता, आप दलाल हैं, आप बिक गए हैं, आपको असर नहीं होता, किसान को 3000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो कीजिए ना, हरिप्रसाद को बोलिए, ये दीजिए ना, बीके हरिप्रसाद को बोलिए इस पर बयान दे, बीके हरिप्रसाद को बोलिए इस पर बयान दे। आपके बड़े बड़े नेता बदजुबानी करते फिरेंगे और आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं बुलाकर आपको प्रवचन देने दूं, यहाँ पर प्रवचन देंगे और वहां पर नेताओं को गालियां देंगे, वहां पर आप बददुआएं देंगे, यहाँ पर प्रवचन करेंगे आप। युवा परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही। अब्दुल रज़ाक खान यहाँ के ज्ञान देते हैं। अब्दुल रज़ाक खान। रूबिका जी देखिए, बीके हरिप्रसाद जी की बीजेपी नेताओं से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी कांग्रेसी से बीजेपी नेताओं के साथ कोई दुश्मनी है। सबसे पहली बात यह है कि इनकी एक सोच जो है, उस सोच के साथ लड़ाई जरूर है। सोच ये कि हिंदुत्व के ठेकेदार सिर्फ बीजेपी वाले हैं, सोच ये कि इस देश को धर्म के नाम पर बांट देंगे, इस आइडियोलॉजी के खिलाफ एक लड़ाई है। बीके हरिप्रसाद जी ने कोई एक लफ्ज भी गलत नहीं बोला है। बीके हरिप्रसाद का बयान सुनाया जाए हमारे सरकार के साथ आप छेड़छाड़ करोगे, आपको बुखार हो गई और भी तबीयत बिगड़ेगी अगर आप छेड़छाड़ करोगे। अब्दुल रज़ाक खान, आप कान लगाकर आंखें खोलकर आपकी और एक सेकंड आप सुनिए, आप क्या कह रहे हैं? कर्नाटक से हूँ, कन्नड़ जानता हूँ, कन्नड़ में जो उन्होंने कहा है लफ्ज बलफ्ज समझकर मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं बात घुमाता नहीं हूँ। कन्नड़ में नहीं, जैसे मोदी जी ऑपोजिशन को दिखाने ये जब हिंदी में सुनेंगे ना सर आप, तो बहुत कष्ट होगा। उसी तरीके से हिंदी में सुनिए, बहुत कष्ट होगा, तुम्बा कष्ट सुनिए हिंदी में बीके हरिप्रसाद को। कोई प्रॉब्लम है अब्दुल रज़ाक खान साहब, आई थिंक आपकी किस्मत अच्छी है, वो कन्नड़ वाला बयान आपने कहा और हिंदी वाले बयान वो टेक्निकल एरर है, नहीं आ पा रहा है, लेकिन उसके माने और किस ने, नलिन कोहली साहब आपने सुना होगा, देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट। सबने सुना। सैयद अब्बास अली, क्यों आपको हंसी आ रही है? आवाज नहीं है लेकिन रिकॉर्डेड है, क्या वही तो कहे, आवाज नहीं है। क्या है उसके अंदर? मैं कोई बात नहीं, गिव मी सम टाइम, थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं वापस बयान सुना दूंगी। उन्होंने कहा है कि डर से बुखार आ गई। सैयद अब्बास अली, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि और बुरी बीमारी लग जाए अमित शाह को, आपको लगता है ये हंसने वाली बात है? देखिए रूबिका जी, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जो उन्होंने कहा मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं, मेरी पार्टी खिलाफ है। नहीं तो क्यों हंसी किस बात पर आ गई? इस बात की आ रही है कि इस पैनल में एक जिम्मेदार आदमी इस देश के, मैं वही बता रहा हूं, अरे सुन तो लीजिए आप। हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि इस डिबेट में एक जिम्मेदार पैनलिस्ट जबान की आड़ लेकर के गलत विचारों का समर्थन करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने इसीलिए अपनी बात शुरू की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके पैनल में भी समय छीनना पड़ता है। दुष्यंत नागर जी बोल रहे थे, हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई, मैंने बात ही यहां से शुरू की थी कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित है। हमारी मनोकामना है कि वो जल्द स्वस्थ हों। मेरी बात ही नहीं मुकम्मल हुई। और इस देश में मर्यादित अमर्यादित जबान, दोनों ही जबानों को इस समाज में इंसान की हैसियत और इंसान के वकार का अंदाज लगाती है। अगर कोई राजनीतिक दल सोचता है कि अमर्यादित बात करेंगे और समाज में उसका लाभ मिलेगा, तो राजनीतिक लाभ तो नहीं मिलेगा, हाँ सामाजिक नुकसान जरूर होगा। और इस देश के प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगातार जिस तरह की जबान का इस्तेमाल किया है, हमारे कांग्रेस के लोग भी बढ़ चढ़ के उनकी शाना बशाना उस जबान को इस्तेमाल करके इसलिए क्योंकि मोदी जी ने, नहीं मैं डिबेट क्यों कर रही हूँ मुझे बताइए ना, मैं डिबेट क्यों कर रही हूँ आज? इसलिए कर रही हूँ कि मोदी कहीं पर रैली कर रहे थे और आज उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया है, इसलिए कर रही हूँ मैं डिबेट। या इसलिए कर रही हूं कि साध्वी प्रज्ञा का अभी बड़ा खुलासा उन्होंने किया है, बड़ा बयान उन्होंने कहीं पर दिया है जहां पर उन्होंने राम और हराम का जिक्र किया है। हाँ, मैं क्यों डिबेट कर रही हूँ आज? टॉक अबाउट द पॉइंट। नहीं, आज की बात कीजिए ना, आज की बात कीजिए ना। इस देश की एक सम्मानित नेता सोनिया जी के बारे में कहा
या प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरीके से कांग्रेस के संगीत रागी। लोग प्रधानमंत्री इस देश के पद, इस देश की भावना और इस देश के सम्मान का पद होता है, लगातार जिस तरह की भाषण ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद कोर्ट के ऊपर और समाज के अन्य वर्गों के ऊपर जिस प्रकार से कर रहे हैं, ये दोनों ही निंदनीय है। नहीं, ऐसा क्यों होता है कि आपके नीचे के तमाम नेता जो हैं वो इसी तरीके की बयानबाजी करते रहते हैं? ऑन रिकॉर्ड आऊंगा, अच्छी बातें करूंगा, ऑफ रिकॉर्ड कहूंगा जाओ, जो मन में आता है बोलाओ। रागी साहब देखिए रूबिका जी, राजनीति में राजनीतिक व्यंग होते हैं और राजनीतिक व्यंग कोई नाजायज चीज नहीं है, गलत चीज नहीं है, लेकिन जब आपके किसी की मृत्यु की कामना करने लगें, स्वास्थ्य डिटेरिएट करने की कामना करने लगें, तो हमें मान लेना चाहिए कि हम राजनीतिक विमर्श को बहुत निचले स्तर पर ले जा चुके हैं। ये कहां पर होता है, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मैं आपको बताता हूं। जब राजनीति मूल्यबोध, जब राजनीति दर्शन के आधार पर लड़ी जाती है, तब इस प्रकार की चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन जब राजनीति व्यक्ति केंद्रित हो जाए, परिवार केंद्रित हो जाए, तो उसमें होता क्या है कि उसके आसपास का एक लोगों का जमावड़ा होता है, जो व्यक्ति, सुन लीजिए एक मिनट, तो परे है ना इंसानी चीजों से। नहीं जिसका आपका पूरा बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपकी डेफिनेशन ही खत्म हो जाती है, क्योंकि बीजेपी की ही है। साध्वी प्रज्ञा कहाँ की है? मैं बताइए, निरंजन ज्योति कहाँ की है? कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा के विषय में क्या मुझे बोलने दें? क्या नहीं बोला? देखिए मुझे बोल लेने दीजिए, आप हस्तक्षेप मैंने नहीं किया। देखिए मैं जब भी ये बात कर रहा हूं तो मैं आपको इसलिए ऐसा कह रहा हूं, राजनीतिक सिद्धांत को अप्लाई करते हुए कह रहा हूं। जब व्यक्ति केंद्रित होगा और जब परिवार केंद्रित होगा तो आसपास के लोग परिवार के प्रति ज्यादा प्रतिबद्ध होंगे, राजनीतिक मूल्यों, राजनीतिक मूल्यबोध के प्रति उनका समर्पन नहीं होगा। आप नहीं समझ सबसे पहले इस देश में सबसे पहले सुन लीजिए पक्ष और विपक्ष के बीच एक हमेशा संसदीय संवाद था, लेकिन सबसे पहले इस परंपरा को तोड़ने का काम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ही किया है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ही राजनीति में टकराव को जन्म दिया है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ही राजनीति में दुश्मनी नाम की चीज जो है वो सोनिया गांधी की ही देन है। और अभी आप परिवारवाद से जोड़ रहे हैं। अरे परिवारवाद, अभी मुझे बताइए, मोदी जब कहते हैं 50 लाख की गर्लफ्रेंड, तब परिवारवाद कहां से आ जाता है उसमें? 50 करोड़ की। फिर वो साध्वी जो बोलती है उसमें कहां से आ जाता है परिवारवाद? साध्वी की बात और मोदी जी की बात दोनों में अलग है। अच्छा, वह एक राजनीतिक व्यंग था, उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं थी। सुन लीजिए, लेकिन हरामजादे शब्द जो है, सुन लीजिए, लोगों ने उसको, सुन लीजिए, हरामजादे को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। अब्दुल रज़ाक खान बोले आपके सामने, अब्दुल रज़ाक खान, किसी ने भी उस भाषा को, सुन लीजिए, हरामजादे को किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो बहुत पार्लियामेंट में खड़े है, शूरपणखा की तरह है। लेकिन आप सोचिए, अटल जी जैसे लोगों को, अटल जी को नालायक कहा, किसने कहा? सुनना चाहते हैं तो बोलिए। के एक बड़े नेता को, बीजेपी नेता जनार्दन रेड्डी, जिन्हें अब पार्टी से निकाल दिया गया था, फिर से वापस ले लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी हो जाता है, बोलते थे कि हम देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति को लेकर आने वाले हैं। इसके लिए उसका बच्चा आ गया, जवान बच्चा राहुल जी ने कौन सी ऐसी राजनीतिक संस्कृति को जन्म दे दिया जिनके उनके नेता बेलगाम होकर के गाली गलौज? बताइए, जब मायावती जी का अपमान किया था वो बीजेपी का एक नेता, मोदी जी का बयान दिखाइए। आप मुझे बताइए ना, बताइए मुझे। सबसे ज्यादा जी का बयान, एक राजनेता को सबसे ज्यादा एक राजनेता पर यदि व्यक्तिगत आक्षेप लगाया गया है तो वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। व्यक्तिगत आरोपों की कांग्रेस ने झड़ी लगा दी है। कौन सी ऐसी चीज है जिसे कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ नहीं कहा? कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि इस देश में राजनीतिक संस्कृति को गंदा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? क्या वजह है? जब मैं कह रही हूँ रुक जाइए, दुष्यंत अगर वेट पावनी गंगा में स्नान कर लिया, वेट, उन्होंने तो आप लोगों को, मैं एक सेकंड मैं याद दिला दूं, मैं हूं रूबिका लियाकत, इस शो को मॉडरेट कर रही हूं और आपको मेरी बात सुननी होगी। जब मैं कहती हूं रुक जाइए तो आपको रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। आई विल कमांड इट एंड आई विल डिमांड इट। आई एम सॉरी।
बयान सुनिए बीके हरिप्रसाद का, अब्दुल रज़ाक खान और सैयद अब्बास अली, आप भी। उसको स्वाइन फ्लू बोलता है, हिंदी में सुअर का जो है जुकाम हुआ है। अगर हाथ लगाने से, कर्नाटक में और हाथ लगाने से और खराब हो जाएगा उसका तबीयत। कर्नाटक का सरकार चूने से लोगों का शाप लगेगा, इसको और खराब बीमारी आ जाएगा। सुना आपने? मैं जरा अब्दुल रज़ाक खान थोड़ी देर बाद बात करूं। कन्नड़ में भी यही कहा था, या कन्नड़ में कहा था कि मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। कन्नड़ में बदल गया क्या? इनको और बीमारी हो जाए, इनको तबीयत खराब हो जाए, ऐसे नहीं कह रहे हैं, वो इस स्टाइल में कह रहे हैं कि अगर छेड़छाड़ करोगे तो और बुखार हो जाएगी, वही तरीके से जैसे मोदी जी कहते हैं। मैं बद्दुआ दे रहा हूँ, वेरी नाइस अब्दुल रज़ाक खान, मैं बद्दुआ दे रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, स्टार लगाकर बद्दुआ दे रहा हूँ मैं। कैसी बातें कर रहे हैं सर, प्लीज। नहीं, श्रीमती सोनिया गांधी जी भी बीमार हैं, लेकिन सबने उनके लिए पूरे देश में जो गलत है वो गलत है। नहीं है, देखिए श्रीमती सोनिया गांधी जी भी बीमार थी, वो हॉस्पिटलाइज थी बाहर, पूरे देश ने उनके लिए दुआएं की, सारे देश ने दुआएं की, प्रधानमंत्री ने उनके लिए दुआएं की। 104 आप जाते हो, राम माधव जी से पूछा जाता है कि कैसे फॉर्म कर लोगे गवर्नमेंट, राम माधव जी बताते हैं हमारे पास समीक्षा है, बताओ कानूनी तरीका है। अब्दुल रज़ाक खान प्लीज, अब्दुल रज़ाक खान प्लीज, पूरा देश आपको सुन रहा है और आप क्या समझते हैं जनता बेवकूफ है? वो बयान दे रहे हैं यहाँ पर और आप कह रहे हैं कि नहीं। प्रिय बीके हरिप्रसाद का तात्पर्य ये नहीं है, पूरे देश कवि की व्याख्या मैं अलग से करूंगा। और ये बीके हरिप्रसाद जी, पांडे जी एक सेकंड, राजीव पांडे सर, मैं सुन नहीं पाई हूँ राजीव पांडे को। राजीव पांडे, अगर आप सोशल मीडिया पर जाकर के देखें, लोग अब बीके हरिप्रसाद जी ने आज इंदिरा जी को भी गाली दी, राजीव गांधी जी को भी गाली दी और सोनिया जी को भी गाली दी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि राजीव गांधी ने क्या किया था कि उनके बॉडी को उठाना पड़ा, इंदिरा जी ने क्या किया कि उनको 20 गोलियां उनको खानी पड़ी, और इंदिरा जी के सामने रहते हुए संजय गांधी जी का एक्सीडेंट हुआ। यह कोई तरीका है? बीके हरिप्रसाद ने आज पूरे सोशल मीडिया के डिबेट को गर्त में लेकर क्या किया? 10 साल तक अपने हाथ से पानी भी नहीं पी पाए, आज तक क्या किया भाई? नेता ने, अरे पांडे जी रुक जाइए, आप इस प्रकार से मत बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? अरे जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया देश के लिए, पूरे देश ने सोशल मीडिया को कोट करे, आप बोलिए ना। प्रार्थना किया और आज जिस प्रकार से हो रहा है, और राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं, जीवन मरण हानि लाभ ये सब प्रभु हाथ, ये भगवान की बनाई हुई परंपराएं हैं। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, ये व्यक्ति का नहीं है। और मेरे प्रकार से बेशर्मी से बातें कर रहे हैं, चाहिए दुष्यंत नागर जी। अरे जीवन मरण हानि लाभ ये सब प्रभु हाथ, आप माफी मांग लीजिए, ये भगवान के हाथ है जीवन और मृत्यु। आप बैठ के जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, देश आपको सुन रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। रामायण में लिखा है जीवन मरण हानि लाभ ये सब प्रभु हाथ, ये भगवान के हाथ है। आप किसी की मृत्यु का मजाक उड़ा रहे हैं, आप इंदिरा जी के विषय में आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपको ये शब्द वापस लेने चाहिए। आप अपने शहीदों का सम्मान करना सीखिए। इंदिरा जी राजीव जी पूरे देश के हैं, उनको सिर्फ एक राजनीतिक दल से जोड़ के आपका इस प्रकार से कथन ठीक नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसा उन्होंने कहा। एक सेकंड रुक जाइए, रुकिए पांडे जी, रुकिए। क्या बोल क्या रहा है? क्या चुप गया? इंदिरा जी ने क्या किया? इंदिरा जी ने इस देश के निर्माण में, अरे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तुम्हारे दुश्मनों को हराया, इस देश का निर्माण किया, क्या नहीं किया? भारत को परमाणु शक्ति बनाया, हरित क्रांति लाए, श्वेत क्रांति लाए, और उनका अंतिम भाषण पता है क्या था? नलिन कोहली, क्या आप राजीव पांडे की बात से इत्तेफाक रखते हैं? अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड, आपको पता नहीं है? रुकिए ना, इनको इलाज करवाइए यार, क्या यार बोल रहे हैं? रुकिए दुष्यंत जी जरा एक सुन लेंगे। क्या इंदिरा जी के विषय में राधा जी आप भी अपना कथन बता दीजिए। नहीं, आप उन्हें योग्य प्रधानमंत्री, सक्षम प्रधानमंत्री, भारत की सर्वोत्तम प्रधानमंत्री मानते हैं नहीं मानते? देखिए बताइए, 1000 साल से कोई भी आता था भारत को पराजित करके जाता था।
वो थी सूरमा इंदिरा गांधी, जिसने भारत से बाहर जाके जिसने पहला विजय दिलाया भारत को। आपको पता है वो बाद की घटना है भाई, वो भी कहा। अच्छा रुकिए, वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा। दुष्यंत नागर, यू नीड टू स्टॉप। अरे उनके हत्याकांड के विषय में ऐसी बातें बोल रहे हैं। You need to stop. अब मैं ले लूं रिएक्शन, आप रिएक्शन ले लीजिए, आप बोलती तो है ही नहीं। नहीं, दुष्यंत जी हो गया। नहीं, देखिए भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं इस तरीके से। नहीं, प्लीज, दुष्यंत ये क्या डिबेट हो रहा है? डिबेट में लाना, ये हमें बहुत इस बात का माफी मांगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है। नहीं, माफी मंगवाइए आप इंदिरा गांधी, ठीक है सर, प्लीज ये मेलोड्रामा मत कीजिए। मुझे अपने शो में मेलोड्रामा पसंद नहीं आता। मैडम मेलोड्रामा नहीं है, है। अपने शो में इंदिरा जी नहीं दिखते, उनका काम नहीं दिखता क्या आपको? नहीं दिखता क्या काम उनका? क्या किया इंदिरा जी ने देश के लिए? रुकेंगे तो मैं सवाल करूंगी ना दुष्यंत नागर। नहीं, आपको इंदिरा जी का काम नहीं दिखता। आप रुकेंगे तो मैं सवाल करूंगी ना। चलिए मैं रुक गया। ये इंदिरा जी पे डिबेट नहीं है। और राजीव गांधी लेके क्यों आए इंदिरा जी को बीच में? प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। प्रियंका जी, कांग्रेस का पक्ष जानना चाहती हूँ मैं। कांग्रेस का पक्ष बहुत स्पष्ट है और वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से देश की जनता के सामने जाहिर किया था, जहां पे उन्होंने खुद श्री अरुण जेटली जी को जल्द से जल्द स्वस्थ होने का कामना की थी और ये भी कहा था कि 100% वो परिवार के साथ खड़े हैं इस समय पर। तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये सोच रही है कि जो हमारी लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई है, कोई पर्सनल किसी की लड़ाई नहीं है। हम उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ मन से, स्वस्थ तन से ये विचारों की लड़ाई में प्रजातंत्र के महायज्ञ में हिस्सा लेंगे और हम अपनी कड़ी चुनौती देंगे, पर अपने विचारों के हिसाब से देंगे, ना कि किसी के बुरा सोचकर। प्रियंका, क्या वजह है कि अरुण जेटली का तो वो जिक्र करते हैं लेकिन अमित शाह पर ट्वीट नहीं कर पाते हैं, और बीके हरिप्रसाद आते हैं और उनको कहते हैं कि और बीमारी लग जाए? देखिए रुबिका जी, शायद कन्नड़ा की समझ आपको भी इतनी नहीं है, उतनी मुझमें भी नहीं। मैं तो हिंदी वाला बयान सुना रहा है कर्नाटका। मैं कंप्लीट कर लूं मैडम आराम से। मैं आपको बता दूं कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का समझ है, हमारे अध्यक्ष से ऊपर कोई नहीं है। अध्यक्ष ने और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही विपक्ष का सम्मान कर, विपक्ष का आदर कर विचारों की लड़ाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध रहे हैं और वो हम रहेंगे। तो अगर कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के कोई भी नेता ऐसे हैं जो बीमार हैं, हम उनको सबको जल्द से जल्द स्वस्थ होने की मनोकामना करते हैं। और मैं एक और बात बता दूं, एक सेकंड प्रियंका, एक सेकंड रुबिका जी, एक सेकंड। नलिन कोहली अब आएंगे, नलिन कोहली अब आएंगे। आप यू डिबेट विद नलिन कोहली सर, यू डिबेट विद नलिन कोहली। मैं आपको और नलिन कोहली को स्क्रीन पर रख रही हूँ, ठीक है? आस्क द क्वेश्चंस, तो आई गिव यू द राइट टू आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है? और you have absolute right, but I would expect equal opportunity. Of course, I have given you enough opportunities. अब thank you dear. अब मैं नलिन कोहली जी से चाहूंगी कि वो जरा काउंटर कर दे, फिर वापस आप आइएगा। This is the format of debate. नलिन कोहली, मैंने इतना ही कहा। देखिए प्रियंका जी, मैंने कार्यक्रम के शुरू में भी राहुल गांधी जी के ट्वीट को जिक्र करते हुए कहा कि ये अच्छी बात है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि शिष्टाचार में किसी की बीमारी को ना कीजिए। बीके हरिप्रसाद जी शायद पहले है मेरी जानकारी में व्यक्ति और एक वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने ना केवल एक बीमारी का मजाक उठाया पर आगे कामना रखी है, और ये हिंदी में बाइट हमने सुना है, कन्नड़ में नहीं, जहां वो कह रहे हैं कि और उनको ज्यादा बीमारी लगेगी अगर करेंगे। तो मुझे लगता है अगर ऐसी बात हो तो या तो राहुल गांधी जी एक ट्वीट अमित भाई पे कर दे और इस बात को स्पष्ट कर दे, या बीके हरिप्रसाद जी इससे पीछे हो जाए। राजनीतिक लड़ाइयां हमारी हुई हैं, राजनीतिक कई चीजें आपस में कही जाती हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर या किसी के स्वास्थ्य बिगड़ने पर आज तक मैंने कम से कम देखा नहीं है। बीके हरिप्रसाद जी पहले व्यक्ति जिन्होंने ऐसे कहा है। नहीं नलिन जी, जरा अगर आप खुद भी नरेंद्र मोदी के भी भाषण सुन लेंगे और उनकी क्या सोच है विपक्ष नेताओं की बीमारियों को लेकर, तो शायद आप खुद अवगत हो जाएंगे कि पार्टी की आपकी मानसिकता क्या है। पर मैं अपनी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रही हूँ। कांग्रेस पार्टी कतई आपके सोच और विचारधारा पे चलने को तैयार नहीं है, और हमारी जो सोच की लड़ाई है वो हम लड़ते रहेंगे और ऑन ग्राउंड लड़ेंगे, हर तरीके से लड़ेंगे, और आपको एक विपक्ष और सत्ता पक्ष की जो विचार की लड़ाई होती है हम करते रहेंगे। रही बात सम्मान, हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खुद श्रीमती सुषमा स्वराज जी से मिलने गए थे जब वो अस्पताल में थी। हमारे पार्टी के अध्यक्ष
सामने से आकर उन्होंने ट्वीट रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के अभी विमान हैं, रविशंकर प्रसाद हो, वो खुद अरुण जेटली। आपकी आवाज कट रही है, ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। और जो प्रियंका, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ यहाँ डिबेट में बने रहे और हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी अगर अरुण जेटली पर ट्वीट कर सकते हैं तो बीके हरिप्रसाद और उन जैसे तमाम नेताओं को एक बार फिर से लेसन पढ़ाते हुए एक ट्वीट अमित शाह पर क्यों नहीं कर देते? अब्दुल रज़ाक खान, किसने रोका हुआ है? आजकल तो ट्विटर में वैसे भी राहुल गांधी बहुत माहिर हो गए हैं। देखिए रुबिका जी, जब बहन मायावती जी का अपमान होता है तो मोदी जी कोई एक बयान नहीं देते, ना ही आप न्यूज चैनल वाले अमित शाह जी से बयान लेते हैं कि आप ही के एक बीजेपी के नेता बहन मायावती का अपमान कर दिए हैं, उनको सस्पेंड कीजिए, उनके ऊपर कुछ तो बोल दीजिए। बोलते नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी जी से आप चाहते हैं कि कुछ बोले। मैं तो पहले से आपको बता रहा हूं, बीके हरिप्रसाद जी ने कुछ गलत नहीं कहा है, आशा नहीं की है कि उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। ये कहे हैं कि हमारी सरकार के साथ छेड़छाड़ करोगे तो अंजाम बुरा होगा। मैंने आपसे कहा कि प्लीज आप जरा तबीयत से लेकर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है आप डुप्लीकेट चाणक्य हैं। अरे रुबिका जी, मैं हिंदी में आपको बयान सुना रही हूँ, मैं कन्नड़ में भी नहीं सुना रही हूँ। नीचे बार बार इन केस अगर आप हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है आप जानते हैं कर्नाटक की सरकार को हाथ लगाया तो और भी बड़ी बीमारी हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? नलिन कोहली, क्या मतलब है इसका? मैं इतना ही कह रहा हूँ, एक निवेदन, मैं आपसे एक निवेदन रख रहा हूँ। हर बार अब्दुल रज़ाक साहब कह रहे कन्नड़ में बयान है, आप अपनी जनता को एक बार फिर से बयान सुना दीजिए और जोर से सुनाइए, रज़ाक साहब भी सुन ले कि हिंदी में क्या कहा है बीके प्रसाद जी ने। हम सब हिंदी में सुन रहे हैं, उनको कन्नड़ में सुनाई दे रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। नहीं, मैं हिंदी में भी सुना है नलिन भाई हिंदी में भी सुना है, आप भी सुन लीजिए। वो आशा नहीं कर रहे कि उनकी तबीयत बिगड़े, अरे वो आशा नहीं कर रहे। अरे हमारी पर्सनली क्या दुश्मनी है? आइडियोलॉजिकल फाइट है, फाइट उनकी आइडियोलॉजी से है, आपकी आइडियोलॉजी से है। अब्दुल भाई, मैं कुछ कहना चाहूंगा, आप खत्म करिए। आहा, इतना शिष्टाचार आज इस तो कह देना बीके प्रसाद जी, उनको आप कह दीजिए कहने के लिए, सारा खत्म हो जाएगा माजरा। फिर सुनाइए ना बीके आप कह दीजिए ना बीके प्रसाद जी को, आप ही तो वरिष्ठ नेता है कर्नाटका के। बीके हरिप्रसाद का बयान सुनाती हूँ और कवि का तात्पर्य क्या है इस बददुआ से मैं आप सबसे जानती हूँ। कवि बीके हरिप्रसाद का तात्पर्य क्या है मैं सबसे जान लेती हूँ। प्लीज प्ले द बाइट। उसको स्वाइन फ्लू बोलता है, हिंदी में सुअर का जो है जुकाम हुआ है। अगर हाथ लगाने से, कर्नाटक में और हाथ लगाने से और खराब हो जाएगा उसका तबीयत। कर्नाटक का सरकार चूने से लोगों का शाप लगेगा, इसको और खराब बीमारी आ जाएगा। हाँ भाई, कवि का तात्पर्य क्या है? सैयद अब्बास, इसका क्या मतलब है? कर्नाटक के सरकार को छूने से, कर्नाटक के सरकार को छूने से। What do you mean by this? समझिए ना, क्या समझिए? कहाँ बोल रहे हैं कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए, आपको ये हो जाए, ऐसे नहीं बोल रहे हैं जैसे मीडिया प्रेजेंट कर रही है। हर चैनल यही बोल रहा है कि वो आशा रखते हैं कि उनकी तबीयत बिगड़े। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी भावनाएं नहीं है। क्या कुछ नहीं करवाती है ना। अब्दुल रज़ाक खान, कितना डिफिकल्ट काम है। आज आपको गाली को, आज आपको बददुआ को दुआ में बदलने का काम दिया गया है। सैयद अब्बास, जनता पार्टी ने, सैयद अब्बास, नहीं, मुझे ये बताइए बीके हरिप्रसाद के कहने का मतलब क्या है? नलिन कोहली, आई एम कमिंग टू यू। समर्थन नहीं किया जा सकता। सैयद अब्बास, क्या बोल रहे हैं बीके हरिप्रसाद? क्या बोल रहे हैं? देखिए, डीके हरिप्रसाद जी ने जो कुछ भी कहा है, उनके किसी शब्द से समाजवादी पार्टी को इत्तेफाक नहीं करती। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में मोदी जी की सरकार जब से आई है, इस तरीके का चलन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक एग्जाम्पल पेश किया इस देश में कि हर उस इंसान को कि जिसने भारतीय जनता पार्टी के गरिमामयी पद पे बैठ के बदतमीजी की, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने का काम मोदी जी की सरकार और भाजपा दोनों ने किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलता है गोरखपुर में और फूलपुर में बहन कुमारी मायावती जी का।
अभी गठबंधन भी नहीं हुआ था और हमारे उस समर्थन को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांप और छछूंदर का गठबंधन कहा था, ये भी बड़ा आपत्तिजनक था। ये भी आपत्तिजनक था। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मोदी जी के पैटर्नाइजेशन में और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रोत्साहन में जो रास्ता चलाया है, उसके बाद दोबारा जो है अपनी राजनीति पर कांग्रेस के लोग दोबारा अपनी राजनीति पर आ गए। अगर कांग्रेस के लोग इस तरह की बात करते हैं तो उसको भी आप सही नहीं ठहरा सकते। अमर्यादित भाषा को सही नहीं ठहराया जा सकता। क्यों नहीं करें तुलना? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आपको इसलिए कह रहा हूं, वो कुत्ता, कुत्ती, सांप, छछूंदर, बिल्ली, ये क्या है? व्हाट इज दिस? कहा जाता है कि बाढ़ में, देखिए कई बातें ऐसी की जाती हैं जो लक्षणा में की जाती हैं, कई बात व्यंजना में की जाती हैं और कई बातें सीधी की जाती हैं। सांप छुचुंदर की बातें जो हैं वो व्यंजना में की गई बातें हैं और कहीं से अमर्यादित नहीं है, कहीं से असंसदीय नहीं है। आप इससे बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। अरे सर, ये इसलिए कही जाती है कि जिनको आपस में नहीं बनता था, बाढ़ के पानी आने पर एक साथ खड़े हो जाते हैं। देश में वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवास से बचने के लिए वो सारे एक साथ खड़े हो गए जो कल एक दूसरे को काट खाते थे। ये जो बातें हैं साहित्यिक बातें हैं, इसमें कोई अनर्थ नहीं है, कोई असंसदीय नहीं है। यदि आप नहीं जानते हैं तो रागी जी रुकिए, असंसदीय नहीं। एक सेकंड, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब रुक जाइए। अब्बास साहब रुकिए, अब्बास साहब रुकिए, रुकिए। अच्छा, आपको पता है वो लोकसभा सेक्रेटरीट के काउंटर पर एक किताब बिक रही है, पता है आपको? सैयद अब्बास अली, रज़ाक खान साहब, कोहली साहब, आप लोगों को पता है? 1700 रुपए की है। नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज एंड फ्रेजेस, वेरी गुड, अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस 2009 में आई थी, 1700 रुपए की है। अगर आप लोग नहीं खरीद पा रहे हैं सर, तो मैं आप लोगों को खरीद के भिजवा देती हूँ। और अगर एमपीज आपके दोस्त हैं तो उनको 25% डिस्काउंट मिल रहा है। अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, इसकी आपको बहुत जरूरत है। आप लोगों को इसकी बहुत सख्त जरूरत है। यू शुड बाय इट, यू शुड बाय इट। आप राजनीति करके पहुंचेंगे कहां पर? आप राजनीति करके पहुंचेंगे कहां पर रज़ाक साहब और अब्बास साहब? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप उस मंदिर में पहुंचेंगे, आप उस सदन में पहुंचेंगे जहां झूठ और झूठा भी एक्सपंज कर दिया जाता है, उसे भी अनपार्लियामेंट्री माना जाता है। और आज यहाँ बैठकर आप लोग क्या कर रहे हैं? उंगली उठाने से पहले अपने तरफ उंगलियां वो देखिए। भारतीय संविधान, सदन की मर्यादा, अमर्यादित भाषा में बहुत अच्छी तरह जानता हूं। अगर 10 साल में सदन का सदस्य न भी होता, तब भी जिस परिवार से आता हूं वहां मर्यादा सिखाई जाती है। आर्थिक हालात पर मैं आज डिस्कशन सच में नहीं कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं आर्थिक हालात पर अभी डिस्कशन करूं, पर आप जानते हैं दुष्यंत, ये पहला डिबेट नहीं है आपका। मैं अपने डिबेट की लाइन से इधर से उधर नहीं होती हूँ, मैडम बिल्कुल ठीक है? आपको आर्थिक नीतियों पर डिस्कशन करना है, मैं उस डिबेट के लिए कोई और तारीख मुकर्रर कर देती हूँ। लेकिन आज मैं चाहती हूं कि आप ये जो खराब होता पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, गाली गलौज है, अमर्यादित भाषा है, इस पर जरा अपना ज्ञान प्रकट कर दीजिए। सभी राजनीतिक दलों को एक दूसरे के प्रति वैचारिक मतभेद होते हुए भी सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो बीके हरिप्रसाद को माफी मांगनी चाहिए फिर? अब ये उनका विवेक है। मैं समझता हूं कि उनको अपने शब्दों को के ऊपर दोबारा तो सोचना चाहिए। नहीं, सोचने से क्या होगा? वो तो सोच ही रहे होंगे अभी, इसीलिए तो आज आए नहीं है। एबीपी न्यूज ने तो उनको इनवाइट किया था, आइए जरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता आपके चैनल पे बोल के गई हैं, वो अपनी लाइन बता के गई हैं, तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष तो क्लियर है। एक्सपर्ट के तौर पर बताइए ना। तो मैंने बोला ना, उनको अपने शब्दों के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। राजीव पांडे, नहीं देखिए, जो आधिकारिक प्रवक्ता थी जो आई चैनल पे, उन्होंने ट्वीट के बारे में तो बात की जो नलिन कोहली जी डिबेट के शुरू में ही बता चुके थे, लेकिन उन्होंने बीके हरिप्रसाद के बारे में कुछ नहीं कहा। आधिकारिक प्रवक्ता को यह कहना चाहिए था कि मैं बीके हरिप्रसाद के वक्तव्य से इत्तेफाक नहीं रखती,
लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये लोग जानबूझ करके करते हैं। इनके पास एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, कैम्ब्रिज एनालिटिका है, जो डिसाइड करती है कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे, बीके हरिप्रसाद क्या बोलेगा, पार्टी के जो बाहर डिपार्टमेंट आपके पास रखिए पांडे जी, और इसके डिपार्टमेंट से हमें नहीं चाहिए। 4.5 साल की सरकार में आपके डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, आपके डिपार्टमेंट आपके पास नहीं राजीव पांडे आप क्या कह रहे हैं? लोगों को नहीं पता। दोनों बहुत तरीके से इस पे काम कर रहे हैं। राजीव पांडे आप क्यों खामोश हो गए? तो निश्चित तौर पर कैम्ब्रिज एनालिटिका यहाँ तो आपको याद आ जाती है। क्या बीजेपी इस तरीके के हथकंडे नहीं अपनाती है? ट्विटर पर मैं गिनवा दूं आपको नाम। देखिए मैं बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई मुद्दा होता तो राहुल गांधी मुद्दे की बात करते। वो जो मुद्दा ऑलरेडी लोकसभा, राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट में पिट चुका है, फिर रूबिका कहेगी रफाल की बात करने लगे। मुद्दा नहीं है, अरे किसानों को लेकर कितने मुद्दे उन्होंने गिनवाए, राहुल गांधी कितने मुद्दे उठाए, किसी मुद्दे पे जवाब देते नहीं है। रफाल पे हो रही थी चर्चा, प्रधानमंत्री कहाँ की सैर कर रहे थे। को चोर बोलते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो लोकसभा में बहस कर पाए, उनकी हिम्मत नहीं है। अरे बहस को छोड़ के कौन जाता है पांडे जी? रफाल पे बहस हो रही थी तो आके जवाब देते प्रधानमंत्री। सबूतों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले जाए, लोकसभा में आ जाए, राज्यसभा में आ जाए। मत करिए, जेपीसी बनेगी, जेपीसी बनेगी, ये मेरा मंतव्य दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भ्रष्टाचार हुआ है देश के सामने आएगा। राहुल गांधी के कहने पर बीके हरिप्रसाद, मणिशंकर अय्यर काइंड ऑफ पीपल आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट। उनके कहने पर यह हो रहा है। देखिए ये हेट पॉलिटिक्स जो है, थोड़ा अपने नेताओं की भी तो बातें सुन लें आप। श्री नरेंद्र मोदी रहे हैं और इसकी शुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस देश की राजनीति में किया। उससे पहले पक्ष और विपक्ष के बीच एक जो है वो पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स चलता था एक दूसरे की बात। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बीमार थे तो मुझे याद है। अब रागी जी मेरा सवाल नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने किसकी बीमारी को लेकर के इस प्रकार की बात कही है? और अभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने अमित शाह जी के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बोला उन्होंने। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, इतने कमजोर हैं बीजेपी के नेता, इतने कमजोर हैं कि वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो पहले शुरू किया कांग्रेस की तरफ से, तो आप भी उसमें कूदेंगे? देखिए मैं कुछ चीजें जैसे आपने अभी कही, कई मुहावरे व्यंजनात्मक व्यंग में होते हैं, राजनीतिक व्यंग में होते हैं। आपकी गाली पर हम ताली बजाएं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं किसी भी गाली गलौज या अमर्यादित भाषा का समर्थन नहीं करता। और नहीं ये देखिए भारत की संस्कृति में तो कहा जाता है कि आदमी ने कुछ गलत भी कर दिया हो, यदि वो मृत्यु को प्राप्त कर गया है, वो गलत हो गया है, बीमार है, तो उसके लिए अच्छी बातें कही जाती है। लेकिन यहाँ तो बीके हरिप्रसाद ने अभी कम से कम 14 घंटे हो गया है, कम से कम उनको माफी तो मांग लेनी चाहिए थी। मांगनी चाहिए कि नहीं? छोटी बात नहीं है सर। एक पार्टी के अध्यक्ष के स्वाइन फ्लू का मजाक उड़ाते हुए और बददुआ देने वाली बात है। कर्नाटक की सरकार संवैधानिक तरीके से बनी है, इस सरकार के साथ छेड़छाड़ ना करें तो बेहतर होगा। अच्छा, छेड़छाड़ करेगा तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा, छेड़छाड़ करेगा तो उसको बीमारी लग जाएगी। प्लीज की आप बददुआ देंगे राजनीतिक में, और आपको कोई असर नहीं हुआ है, आपको कोई असर नहीं हुआ है। ये बताता है अब्दुल रज़ाक खान दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। आप लोग इसी तरीके से शील्ड करते रहेंगे अपने सत्ता के लालच में, अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।